नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां पर बुधवार देर रात एक खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल आपसी रंजिश के चलते दो गुट एक दूसरे से भिड़ गए। इस टकराव में 3 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। तीनों युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है। युवकों को गोली मारने के आरोप एक युवक पर लगे हैं। मामले में कुंडली थाना पुलिस जांच कर रही है। कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि वारदात गांव नांगल कला में अंजाम दी गई। आपसी रंजिश में टकराव हुआ और गोलियां चलाई गई। घायल की पहचान गांव के ही मोनू साहिल और एक अन्य युवक के रूप में हुई है। गांव वासियों का कहना है कि उन्हें देर रात ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाजें सुनकर सभी अपने घरों से बाहर आ गए तो देखा कि चौक पर 3 युवक खून से लथपथ पड़े थे। गांव वाले तीनों को उठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। गांव वालों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। जानकारी मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद अस्पताल जाकर घायलों के बयान लिए गए। अपने बयान में घायलों ने बताया कि गांव के ही एक युवक ने उन पर गोलियां बरसाई हैं। वह युवक अपने साथियों के साथ आया था और वो उनसे रंजिश रखता था। पुलिस ने बयानों के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली है और पुलिस उक्त आरोपी की तलाश में जुट गई है और उससे गिरफ्तारी के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 जने जो पहले आए थे, मतलब यहाँ पे पहले फायरिंग करके गए थे। अच्छा। वही बंदे आए थे। एक वो मास्क वाला था, एक वो मोनू था, यहाँ पे पीछे रहता है। अच्छा। प्रवेश का लड़का एक प्रवेश था, छोटे नाम से। और उसके बाद फिर वहाँ पर गन लेकर आ गए और मतलब वापस बता ली। तो मतलब ये जो मतलब यूँ मरोड़ ली सेल्फ डिफेंस में यूँ मतलब ये होगी। और फिर वो गोलियां पे चल गई। फिर वे जो आए ना उन्होंने गोलियां चला दी आके। ये 3 लोगों को बुलेट इंजरी से एडमिट हुए हैं। तो अभी इनका आपसी रंजिश का मामला है, तो अभी जांच चल रही है, वो वेरीफाई कर रहे हैं। अभी डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट बाद बता पाएंगे कितनी इंजरी किसने मारी कुछ पता चला हो क्या? ये आपसी रंजिश है। वहीं पानीपत के जीटी रोड स्थित एक स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हरियाणवी गायक विकास को जान से मारने की धमकी दी। विकास वही गायक है जो हड्डा ताऊ पाछे ने गाने से फेमस हुए थे। विकास ने बताया कि वो रात करीब 12:30 बजे स्टोर पर सामान लेने गए थे। तभी कुछ युवक उनके साथ सेल्फी लेने की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि छत पर उसके और भी साथी हैं जो सेल्फी लेना चाहते हैं। ये सुनकर विकास उनके साथ छत पर चले गए, जहां उनके साथ वो लोग बदतमीजी करने लगे। यहां तक कि बदतमीजी के बाद बदमाशों ने विकास को जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद विकास ने पुलिस को मामले की सूचना दी है। 8 PM में ना उस पे स्टोर पे गए थे सैंडविच लेने के लिए रात को। तो वहाँ पे एक भाई आया, बोले उसने मेरा हाथ पकड़ा, बलियान में था वो। तो मैंने कहा भाई साहब आप कौन? बोले ना 2-3 फौजी भाई है, उनके साथ है ना सेल्फी लेनी है। मैं कहा चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर गए तो हम उन्होंने कहा भी आप ड्रिंक करोगे हमारे साथ? मैंने बोले भाई मैं तो पीता नहीं हूँ, और मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया। बोले तू जानता नहीं हमने कौन है? बोले फौजी हम, ये गोली भी मार दिया कर रहा है। बोले मैं बोले भाई गोली की तो बात ना करो, मैं 100 नंबर पे पुलिस ने फ़ोन कर रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरा गार्ड था वो 2-3 लोग थे, उन्होंने उनके कॉलर पकड़े। तो मैं नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद है ना उन्होंने मेरे को कहा कि मैं है ना जान से मार दूंगा आपको। बोले सुबह बता दूंगा, बोले कंप्लेंट गई ना तो जान से मार देंगे। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर सप्तक रंगमंडल के निदेशक विश्व प्रसिद्ध रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा एक ऐसे रंगकर्मी हैं जो नाटकों के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से समर्पित है। न्यूज इंडिया की टीम ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि संडे थिएटर जो उन्होंने शुरू किया है, इस थिएटर में हर रविवार को शाम 6:30 बजे स्थानीय IMA हॉल में एक नए नाटक का मंचन किया जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर नाटक का लुत्फ उठा सकता है और यहाँ प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। विश्वविख्यात रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा ने बताया कि सरकार के द्वारा उन्हें कोई आर्थिक रंगकर्मियों के उत्थान के लिए नहीं मिल रही है, जिस वजह से पुराने रंगकर्मियों का पतन होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विश्व दीपक त्रिखा। रोहतक के हैं, हमारे साथ में हैं और सप्तक जो कल्चरल सोसाइटी है इन्होंने बनाई हुई है और रंगमंच के जो कलाकार हैं उन लोगों को साथ में लेकर ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं रोहतक में। हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बातचीत। नहीं, जैसा कि शायद आपको जानते ही हैं कि मैं पिछले 50 साल से थिएटर ही मेरा एक फील्ड है। तो पहले मैं नाटक खुद किया करता, फिर डायरेक्ट किया करता, जगह जगह मेरा एक नाटक गधे की बारात तो आपको पता ही है, बहुत मशहूर हो चुका है। उसके मैं ऑल ओवर इंडिया 312 शोज़ कर चुका हूँ, आज तक पाकिस्तान भी करके आया था। तो थिएटर मेरा जुनून है।
तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि थिएटर में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि थिएटर में लोग नाटक तैयार करते हैं लेकिन उनको ना मंच नहीं मिलता। वो बेचारे दिल्ली या कहीं भी शहर में जाएं, जैसे हमारे रोहतक में भी आप देख रहे हैं कि रंगशाला का किराया 11,000 रुपये है। यूनिवर्सिटी में अगर जो किसी हॉल में करवाओ तो उसमें बड़े हॉल का 1.5 लाख किराया है शायद, और छोटे का भी 50-60 हज़ार है। तो इतना रंगकर्मी बेचारे वो तो घर फूक तमाशा देखते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये संडे थिएटर की एक योजना बनाई है जिसमें कि IMA का जो हॉल है वो हमें डॉक्टर JP अरोड़ा हैं प्रेसिडेंट, उनका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये हॉल दिया हुआ है नाटक करने के लिए। और उसके बाद हम उन टीमों को इनवाइट करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत लाइट साउंड का खर्चा है, उनका खाने पीने का रहने का खर्चा होता है, वो हम लोग सप्तक सोसाइटी बियर करती है। तो हर संडे को हम यहाँ नाटक करते हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बाहर से आते हैं और हम उनको कुछ देखो दे तो पाते नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम उनको दे नहीं पाते, लेकिन हाँ उनको मंच प्रोवाइड हो जाता है तो वो बेचारे खुश होकर आते हैं कि चलो अभी मंच तो मिला हमें। तो उनका हम बस जो है ना आदर मान वो हम पूरा करते हैं और यहाँ के उसके थ्रू हर संडे को अच्छा नाटक लोगों को देखने को मिलता है और यहाँ के लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं उससे और उनको भी अच्छा एक नाटक देखने को मिलता है, उनको मंच मिल जाता है, तो दोनों बातें चल रही हैं। देखा जी, मैं इसमें एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि सरकार के द्वारा जो है आप लोगों को इसमें कोई फैसिलिटी, कोई पैसा सरकार जो आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ मिलता आपको? नहीं 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 नहीं, सरकार तो मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल ही ढीली है कि सरकार का कल्चर में इंटरेस्ट नहीं है। अक्सर कहा भी जाता है कि जो कल्चर है ना वो हर सरकार के ना हाशिए पर होता है, पहले वो दूसरी चीज़ें देखती हैं उसके बाद कहीं आता है कि भाई कल्चर के लिए भी कुछ कर लो। हमारे यहाँ हरियाणा कला परिषद है, पिछले 4 साल में मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई काम किया है, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। पैसा है, फंड्स हैं, लेकिन सोच नहीं है या क्या बात है मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं किया। उधर से हमारा कल्चरल अफेयर डिपार्टमेंट है, वो भी करना चाहता है, वहाँ के जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं मेरी उनसे बात होती है, लेकिन जो कुछ सिस्टम ऐसा है कि हम वो नहीं कर पाते। तो हमें कहीं से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती है, कभी कभी कोई दानी आ जाता है कुछ दे जाता है हमें तो हम उसमें काम चलाते हैं, बाकी घर फूक तमाशा ही देख रहे हैं। यही है कि समाज से भी कुछ लोग जो ऐसा आते हैं कभी कभार वो कुछ हमें दे जाते हैं, थोड़ा सा काम चल जाता है, बाकी तो ये सारा घर फूक तमाशा ही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। तो इसमें मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो है मतलब लेटेस्ट ज़माना जो है डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो जो पुराने जो अपने कलाकार थे जैसे कि गढ़वा, बेंचोस, उस तरीके पे जो काम करने वाले लोग थे, उन लोगों का अस्तित्व जो है वो ख़त्म सा हो गया है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो जो 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 कलाकार हैं, अब म्यूज़िक के जो गाने रिकॉर्ड होते हैं अब उनमें सारा एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से सारा हो जाता है, उसमें नगाड़ा ढोलक बाजा वाजा, वो बेचारे कलाकार तो सच्चाई है कि आज ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि देखो तरक्की जैसे जैसे होगी, अब जो आज के जो कलाकार हैं, मैं आपसे एक बात आई डोंट हेजिटेट टू से कि जो आज के कलाकार हैं वो हम लोगों से टेक्निकली बहुत बेटर हैं। अब मैं थिएटर करता था, मैं आज से जैसे 40-50 साल से कर रहा हूँ थिएटर, मैं आज भी अगर नाटक करवाऊँगा तो मेरी एक लीक है, मैं उसी पे काम करूँगा। लेकिन आज के जो थिएटर वाले हैं वो जो उसमें म्यूज़िक डालते हैं, जो लाइटिंग होती है, जो सेट्स होते हैं, मतलब वो दे आर फार फार बेटर देन अस। तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट कि भाई ठीक है वो पुरानी टेक्निक्स नहीं रही, वो लोग खाली हो गए हैं। तो ये तो सरकार एक्चुअली क्या है कि ये जो कला होती है ना, भरत मुनि ने भी कहा है कि कला हमेशा राजाश्रय में पलती है, जहाँ पे राजा का आशीर्वाद मिलता है कला वहीं फलती फूलती है। तो ये तो सरकार का फर्ज बनता है कि उन कलाकारों को जो पिछले 50 साल से अपना सारा जीवन उन्होंने दिया है उनके लिए कोई पेंशन प्रोवाइड करे, उनके लिए कोई अवार्ड रिवार्ड पेंशन सरकार को चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। तो जैसा कि विश्व दीपक त्रिखा जी ने साफ तौर पर बताया कि सरकार की मदद की इनको खास तौर पर ज़रूरत है, सरकार इनकी मदद करे ताकि जो पुराने जो 50 सालों से इस रंगकर्मी जो काम कर रहे हैं, थिएटर में भी कर रहे हैं और कलाकार भी हैं, कुछ जो कलाकार हैं वो मतलब आज के हिसाब से जो है उनका जो लुप्त होते चले जा रहे हैं। घड़वा बेंजो जो पुराने जो लोग बजाते थे, आज वो सारा का सारा लेटेस्ट म्यूज़िक जो है आ गया है, इसने ख़त्म कर दिया है, वो भूखे मरने की कगार पर भी हैं। तो इनको साफ तौर पे इन्होंने कहा कि सरकार का अगर इनके हाथ हो जाए, इनको कुछ फंडिंग मिल जाए तो जो है ये आगे और अच्छा काम कर सकते हैं। कैमरामैन अमितेश के साथ विनीत गर्ग की खास रिपोर्ट। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। वहीं रोहतक में सीवर सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा जारी हड़ताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है।
वहीं दूसरे दिन एकत्र हुए सीवर सफाई कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द डीसी रेट लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि इन्हें सिर्फ एक महीने का 9100 रुपए ही मेहनताना मिलता है, जबकि डीसी रेट 16,800 रुपए है। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनका ईपीएफ भी इन्हें नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते इनकी हड़ताल दूसरे दिन में पहुंची है और आज इस हड़ताल का तीसरा दिन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, सीवर सफाई कर्मचारी यूनियन हड़ताल पर रहेगा। एक्शन सुप्रिटेंडेंट आए थे, उन्होंने हमारी मांगे पूछी, हम उनको मांगे बताई अपनी। उन्होंने कहा ये सरकार लेवल की बात है। मैं जी डीसी रेट तो सरकार लेवल की बात है नहीं, ये तो आम जनता के लिए जो उपायुक्त महोदय ने कर रखा है तो उसी की मांग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा, वो बोले और भाई क्या मांगे आपकी? अजी हमारी मांग है जो हमारा ईपीएफ कटता है उसमें 12-13 लाख का 2 ठेकेदारों ने मिलकर घोटाला किया हुआ है। एक तो सोमवीर दैया, एक प्रांजल जी, इनका 98 आदमी हम सिवरमैन रोहतक शहर में इस मारे बैठे हुए हैं सारे। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की रोहतक स्थित मैना और तिल्यार के यूनिट स्तर के चुनाव राज्य चेयरमैन सुरेश नेहरा और राज्य वरिष्ठ उप प्रधान राजबीर गिरी और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव जय कुमार दहिया की देखरेख में मैना कमेटी पदाधिकारियों में जोगेंद्र दलाल को प्रधान, जयसिंह डागर को सचिव, रामकरण पूनिया को उप प्रधान, जय कुमार मलिक को कैशियर, रणवीर भोरिया को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। तिलियार झील के प्रधान पद पर सुभाष शर्मा को दोबारा चुन लिया गया है। सचिव अशोक कुमार, उप प्रधान प्रताप सिंह कटारिया, कैशियर रमेश, ऑडिटर आजाद सिंह को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य चेयरमैन सुरेश नोहरा, वरिष्ठ उप प्रधान राजबीर गिरी और जिला सचिव जय कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा पर्यटन निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया 50% एरियर और हाउस रेंट देना तो दूर की बात है, पर्यटन निगम के 44 पर्यटन केंद्रों में से 32 को 2 से 6 महीने का वेतन भी अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि मुख्यालय चंडीगढ़, जहां पर राज्योत्सव इन्हीं पर्यटन स्थलों से चलता है। वहीं रोहतक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर शहीद कैप्टन दीपक शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और आपके साथ एक नई शुरुआत संस्था के संयुक्त तत्वाधान में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन दीपक शर्मा के शहीदी दिवस पर कम्युनिटी सेंटर और डबल पार्क मॉडल टाउन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और माल्यार्पण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और एसएस जैन सभा के प्रधान समाजसेवी नवीन जैन और रक्त संचार केंद्र पीजीआई से एचओडी गजेंद्र सिंह पहुंचे। पावन सानिध्य रोहतक के समस्त स्वर्ण समाज का ने किया। कार्यक्रम संयोजक जेपी गौड़ ने रक्तदान शिविर में माल्यार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्तदान के प्रति लोगों को जोड़ना और रक्त केंद्र पीजीआईएमएस रोहतक में रक्त की कमी दूर करना है, जिससे आम आदमी को और जरूरतमंद को रक्त मिल सके। यही शहीद कैप्टन दीपक शर्मा और देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीद कैप्टन दीपक शर्मा के शहीदी दिवस पर 11वें शहीदी दिवस पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कम्युनिटी सेंटर मॉडल टाउन में किया जा रहा है। रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बनता है। हमारे साथ नरेश शर्मा, शहीद कैप्टन दीपक शर्मा जी के पिता मौजूद हैं। हम हर साल शहीदी दिवस पर और जन्मोत्सव पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं। लोगों के उत्साह को देखते हुए हम बहुत आभारी हैं सभी रक्तदाताओं के, समाज सेवियों के, संत समाज के, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर में आकर हमारा हौसला बढ़ाया और देश की तरक्की में हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। आज के रक्तदान शिविर में युवाओं का जोश देखते ही बनता है। काफ़ी युवा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं और ये शहीद कैप्टन दीपक शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हर साल 3 जुलाई और 4 मार्च को आयोजित किया जाता है। शहीद कैप्टन दीपक शर्मा 4 मार्च को JNK के डडेसरा विलेज में शहीदों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 30 घंटे चली मुठभेड़ में शहीद हो गए थे और नौजवान उसकी शहादत को भरपूर मनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।